गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम कक्षा 6 में गणित में पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमारी बात हुई थी महत्तम समापवर्तक पर। महत्तम समापवर्तक के प्रश्न भी हमने किए थे। आज हम करेंगे लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती यानी लासा, इसको हम LCM भी बोलते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आज हमने करने हैं कि लासा कैसे ज्ञात करते हैं। लासा वैसे हमें ज्ञात करना आता भी होगा, मुझे लगता है हमारे बच्चों को लासा ज्ञात करना ज़रूर आता होगा, लेकिन यदि नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसमें कुछ प्रश्न हमने लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्न संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, इसमें है पहला है 12 18, दूसरा है 24 90, तीसरा है 40 48 45, चौथा है 20 25 और 30, पांचवा है 12 16 24 36। इनका हमें लासा यानी लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। इसको लासा को हम LCM भी कहते हैं इंग्लिश में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखिए, इसमें हल करेंगे हम। पहला है 12 व 18 का लासा, ये ज्ञात करना है। 12 और 18 का लासा हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करेंगे, देखिए एक प्रकार का बनाते हैं। दो संख्याएं हैं हमारे पास, तो दो संख्याओं के लिए हमने बना दिया। यहाँ पर हमारे आएगी 12, यहाँ पर आएगी 18। अब देखिए 12 और 18, क्या ये 2 से कटती हैं? क्या 2 से इनमें भाग जाता है? 12 में 18 में बिल्कुल जाता है। ये दोनों ही सम संख्याएं हैं। 2 से कटेगी, 2 से 6 बार कटेगी, 2 छक्का 12, और 18 कितनी बार कटेगी? 2 9 18, ठीक है ना। अब हमारे पास नई संख्याएं आ गई, 6 और 9। इधर हम खुला रखते हैं, ये 2 बंद रखते हैं। अब देखिए, क्या ये 2 से कटेंगी? देखिए 6 तो एक सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, 9 नहीं कटेगी। फिर भी क्योंकि 6 कट रही है, इसके लिए हम 2 को ले लेंगे। 2 से 6 कितनी बार कटेगी? 2 तिया 6। और 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पाड़े में 9 आता ही नहीं है, और एक विषम संख्या है 9, और तो 9 को 9 ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। नहीं कट रही है तो वैसे का वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं आ गई, अब बच गई 3 और 9। ध्यान से देखिए इसको। अब 2 से कोई नहीं कटेगी, 2 के बाद हम क्या देखते हैं? 3। पहले हम 2 देखते हैं, 2 के बाद देखते हैं 3, तो 2 तो पूरा हो गया। अब 3 की बारी आई, 3 से 3 भी कटेगा, और 9 भी शायद कट जाएगा। कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से 3 एकम 3, एक बार कट गया। और 3 से 9 कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 3 बचा हुआ है यहाँ पर, और तो 1 और 3 संख्याएं आ गई हमारे पास। एक जगह आ गई 1, एक जगह आ गई 3। अब देखिए 1 तो किसी से नहीं कटेगा, अब 1 तो 1 से ही कटता है, इसे रहने दीजिए। यहाँ 1 आ गया, ये कंप्लीट हो गया है। अब 3, ये 3 भी हमने काटना है। 3 किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा,
तो 1 को तो ऐसे ही रह दीजिए, 3 से 1 कटता नहीं है, वैसे क्या वैसे ही उतार दिया। 3 से 3 कटेगा एक बार। अब देखिए यहाँ 1 1 हो गए दोनों जगह, यानी ये आपका लासा की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब लासा क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे आप 12 और 18 का लासा। 12 और 18 का लासा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ ये 2 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, पूरा लिख दिया हमने जो यहाँ पर आया था। अब देखिए कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 का पड़ा 3 बार 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 18 दूना 36, तो लासा आपका आ गया 36। क्या आया लासा? लासा आ गया 12 और 18 का 36, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से करना है। अब देखिए हमारे पास प्रश्न है 24 और 90 का लासा। फिर वही काम करना है, हमने लाइन खींचनी है, कुछ लाइन को खींच लीजिए। 2 रखने हैं 24 और 90, तो 2 जगह हमें चाहिए। ये हो गया 24 और ये हो गया 90। अब देखिए दोनों की दोनों सम संख्याएं हैं, तो 2 से तो कटेंगी, तो 2 का कर लीजिए। अब देखिए 2 से 24 कटेगा, क्योंकि 24 का आधा कितना होता है? या तो 2 से भाग दे लीजिए या 24 का आधा कर लीजिए। 24 का आधा होता है 12, 12 और 12 24 होते हैं ना। फिर 2 से 90 को काटिए, 2 से 90 को भाग कीजिए या 90 का आधा कर लीजिए, या भाग कर लेते हैं 90 में 2 का। देखिए ये 9 है, तो 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाया बचा 1, ऊपर से उतारा 0, 2 पंजे 10। देखिए 90 का आधा 45 होता है, वही 45 ही आया भाग दे के भी। ठीक है। अब देखिए क्या ये संख्याएं 2 से कटेंगी? क्या अब भी इनमें 2 से भाग जाएगा? बिल्कुल 12 में 2 से भाग जाएगा, 2 छक्का 12। 45 में तो नहीं जाएगा, 45 एक विषम संख्या हो गई है, क्योंकि इकाई का अंक 5 है ना। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से यदि कोई हो तो वो सम होती है, नहीं तो विषम होती है। अब यहाँ देखिए 2 से 12 में जा रहा है, तो इसके लिए हम 2 जरूर लिखेंगे। 2 से 12 कितने बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। 45 कटेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है, उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या अब भी 2 से कटेगा? क्या 2 की अब भी चांस है यहाँ पर? बिल्कुल, 6 तो 2 से अभी कट ही रहा है, तो 2 से काटिए। 2 से 6 को कितनी बार कटेगा भाई? 2 तिया 6। 45 तो कट ही नहीं रहा है 2 से, वो वैसा का वैसे लिखते जाइए। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या 2 से जाएगा? किसी में भाग है? कोई ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग जाता हो? ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से जाएगा। 3 से इसमें तो जाएगा, 3 एकम 3। 45 में जाएगा कि नहीं जाएगा वो चेक करना है। 45 में 4 और 5 होते हैं, जोड़ लीजिए। 4 + 5 कितना होता है? 4 और 5 9, 9 होता है। ठीक है, 4 और 5 कितने होते हैं? 9। अब 9 3 से कट जाता है, इसलिए 45 भी 3 से जरूर कटेगा। ये आपका कार्य है। तो हम 45 में 3 से भाग दे के देखते हैं कितनी बार कटेगा। 3 का भाग 45 में। देखिए यहाँ पर 4 है, 3 का पड़ा पड़ी, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 ज़्यादा हो जाता है, तो 3 एकम 3। 4 में से 3 घटाया 1 बचा, ऊपर से उतारा 5, हो गया 15। 3 के पाड़े में 15 आता है क्या? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15।
ठीक है। अब देखिए आंसर आ गया हमारा 15, ये यहाँ पर आंसर आ गया 15, तो 15 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 3 से 45 15 बार कट गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या 3 से 15 कट रहा है? एक तो नहीं, एक तो अब किसी से नहीं कटेगा, एक तो ऐसे कैसे लिखते जाएंगे। 15 3 से कटता है, 3 से 15 जरूर कटता है, 3 पंजे 15। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइन थोड़ी छोटी पड़ गई। अब हमारे पास जो संख्याएं आ गई वो आ गई 1 और 5। अब देखिए 3 से क्या कटेंगे? अब 3 के पाड़े में एक तो किसी में भी नहीं आता, एक तो ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा। 5 ही के पाड़े में आता है, तो 5 एकम 1 बार, 5 एकम 5। यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो आपकी लासा निकालने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब आप लिखेंगे 24 व 90 का लासा बराबर क्या हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए ये गुणा आपको करनी पड़ेगी। 5 तिया 15, ठीक है, और 15 तिया 45, और 45 दूना 90, 90 दूना 180, 90 दूना 180 और 180 दूना 360। गुणा कर लीजिए इनकी। देखिए आराम से भी गुणा कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, ये 45 हो गया यहाँ तक का। फिर यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ तक 8 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40 का 0 हासिल, 4 8 चौक 32 और 4 36। ठीक है, 360। बस ये आपका आंसर हो गया। ये रफ है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हमारे पास जो लासा है, 3 संख्याएं अब हमारे पास आ गई हैं, 40 48 और 45 का लासा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 3 लाइनें बनाएंगे। अब हम 3 कॉलम 3 डिब्बे बनाएंगे यहाँ पर। देखो 3 बन गए यहाँ पर अब। और ये जो बिल्कुल बाईं तरफ वाला है, यहाँ वाला एक खुला रहेगा। लाइनें भी खींच लेते हैं थोड़ी पहले ही से। देखो स्केल का इस्तेमाल करोगे, फीते का इस्तेमाल करोगे तो आपका अच्छे से बनेगा, सुंदर बनेगा, सुंदर सुंदर काम होगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया 40, ये 48 की जगह हो गई, ये 45 की जगह हो गई। अब देखिए क्योंकि इसमें ये संख्या 40 ये सम है, 48 भी सम है, 45 भी सम है, तो 2 से तो जाएगा 40 और 48 में। 2 से 40 को करेंगे आधा हो जाएगा 40 का, ये हो गया 20। 2 से 48 को करेंगे 48 का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। 45 एक विषम संख्या है, ये बिल्कुल नहीं कटेगी, ये ऐसे की ऐसी रहेगी। उसके बाद देखिए 20 और 24, इनमें 2 से, ये सम संख्याएं हैं, 2 से भी और जाना है। 2 से 20 में करेंगे आधा हो जाएगा 10 बार। 2 से 24 में करेंगे आधा हो जाएगा 12। 45 ऐसा कैसे रहेगा? 45 को बिल्कुल मत छेड़ना जब तक कि 2 से कर रहे हैं, क्योंकि 2 से एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी। फिर देखिए 2 से फिर कटेगा 10 भी सम संख्या है और 12 भी सम संख्या है, तो 2 से 10 कटेगा 5 बार और 2 से 12 कटेगा 2 छक्का 6 बार। ये ऐसा का ऐसा ही है। अभी भी देखिए यहाँ पर 6 है, 2 से कट सकती है, तो अभी और कुछ मत कीजिए, 2 का ही प्रयोग कीजिए। 5 को ऐसे लिखा, 2 से 6 कटेगा, 2 तिया 6। देखिए 5 नहीं कटा 2 से, तो 5 को 5 ही लिख दिया। अब 45 को 45 ही लिखेंगे, अभी 2 से चल रहा है। अब देखिए सारी की सारी विषम होगी, 5 भी विषम भी है, अभाज्य भी है, 3 भी है और 45 भी विषम है। तो
अब इसमें देखेंगे 2 के बाद देखते हैं हम 3। 3 से 5 तो नहीं कटेगा, 3 के पढ़े में 5 नहीं आता है, तो ऐसे कैसे रहेगा। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो क्या 45 भी 3 से कटेगा। इसके रफकारी देख लीजिए, 3 का भाग देख लीजिए, अभी हमने दिया था, वैसे याद होगा आपको। देखिए 4 है, 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 3 ही कम 3, 3 गुना 6, 6 ज़्यादा हो रहा है तो 3 ही कम 3, 4 में से 3 घटाया 1, ऊपर से उतारा 5, हो गया 15, 3 पंजे 15, ये 15 आपका आंसर आ गया। तो 3 से 45 कटेगा 15 बार। अब देखिए 3 का अभी हमने दिया, तो फिर हम चेक करेंगे क्या 3 से अब भी जाएगा। 3 से 5 तो नहीं कटेगा, 1 भी नहीं कटेगा, 15 कटेगा, 3 पंजे 15। तो आगे कर लीजिए, ये 5 तो कटेगा नहीं, 1 भी नहीं कटेगा, 3 पंजे 15। जो कट रहे हैं केवल उनको काटिए, जो नहीं कट रहे हैं वो सीधे सीधे ऐसे के ऐसे ही लिख दीजिए, जस के तस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब देखिए यहाँ रह गया 3। अब यहाँ पर दोनों जगह 5 है तो 5 से ही कटेंगे, 5 से 5 कटेगा एक बार, ये 1 का 1 ऐसे रहेगा, ये भी एक बार कटा। अब देखिए सब में 1 1 1 आ गया, आपकी लसा ज्ञात करने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अतः अब 40, 48 व 45 का लसा बराबर कितना हो गया, गुणा कर लीजिए, ये जो भी है 2 2 2 2 3 3 5। अब देखिए सेम आ गया जो पिछला था, शायद नहीं, थोड़ा बदल गया। अब देखिए 2 2 2 गुणा कर लेते हैं पहले, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये होगी 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। अब 3 3 निकल लें, 3 तिया 9 और 5 का 5, गुणा कर लीजिए, और 9 पंजे 45 और गुणा कीजिए, 16 का पढ़ा आता होगा आपको, 16 पंजे 80 हासिल 8, ठीक है। और 16 चौक 64, 64 जोड़ दीजिए, 8 4 12 का 2, 6 और 1 7, 720। आंसर क्या आ गया, 720। मेरा कार्य है जो साइड में है, आंसर क्या आ गया, 720। अब देखिए यहाँ पर डी नंबर प्रश्न है, इसमें है 20 25 और 30 का लासा ज्ञात करना है। इसमें भी हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ इनकी जगह बना दी हमने 20 25 और 30। अब देखिए यहाँ पर 2 सम संख्याएँ हैं 20 और 30, इनका इकाई अंक 0 है ना, तो सम संख्या है। 25 भी सम संख्या है, तो 2 से तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 सम संख्या हमारे दिखाई दे रही हैं। तो 2 से 20 को देंगे, आधा हो जाएगा। 25 में नहीं जाएगा, ये विषम संख्या है, वो वैसा का वैसे ही लिख देंगे। 30 में जाएगा, 30 का आधा कर दीजिए। अब देखिए 10 ऐसी संख्या है, एक सम संख्या है, अभी तक ये कटेगी और तो नहीं कटेगी अब, तो 2 से आप कीजिए, 2 पंजे 10, 25 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 15 भी ऐसा का ऐसे ही, क्योंकि एक विषम संख्या है। इसके बाद देखिए 3 चेक कीजिए, 3 से कोई कट रहा है, 3 से 5 तो नहीं कट रहा है, 25 भी नहीं कटेगा, 15 जरूर कटेगा, 3 पंजे 15। तो जो नहीं कटेगा उसको ऐसा का ऐसे लिखते जाइए, और 15 कट रहा है, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 3 से अब नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 हो गया है, यह भी 5 हो गया है, 25 हो, कोई 3 से नहीं कट रहा है, अब सीधे 5 से कटेगा। 5 से 5 कटेगा एक बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 पंजे 25, और 5 से 5 कटेगा एक बार, कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखिए 5 से ये एक 5 बचा हुआ है अभी, ये एक तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा एक बार। देखिए अब ये 1 1 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ इसकी लासा ज्ञात करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो अब यहाँ लासा क्या हो जाएगा, 20 25 व 30 का लासा बराबर क्या हो जाएगा,
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 है गुणा 5। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 गुणा 3 गुणा 5 पंजे 25। अब 25 का पहाड़ा किसी को आता है तो 25 चौक, यहाँ हमने गुणा इसकी पहले की 25 ये कर दिया हमने और 3 को अलग कर दिया। 25 चौक 100 गुणा 3, स्मार्ट तरीके से हमने गुणा कर रहे हैं। 100 दिया 300, ये 300 इसका क्या आ गया, लासा आ गया। 300 क्या आ गया, लासा आ गया। लासा कितना आ गया भाई, 300। अब देखिए हमारे पास 12, 16, 24 और 36 का लासा ज्ञात करने के लिए है। ये 4 संख्याएं हो गई हैं। संख्याएं की कितनी भी हो सकती हैं, इसमें आप डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसका लासा आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ ये 12 भी सम संख्या है, 16 भी सम संख्या है, 24 भी सम संख्या है और 36 भी एक सम संख्या है। 2 से भाग जाएगा, 2 से 12 कटेगा, 2 छक्का 12, 2 से 16 कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 से 24 कटेगा, आधा कर लीजिए, इसका पता नहीं चला उसको आधा कर लीजिए। 2 से 36 कटेगा, 36 का आधा 18 कट गया। अब देखिए अभी ये 6, 8, 12, 18 सब सम संख्या है, तो 2 से फिर काट लीजिए। 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 से 8 कटेगा, 2 चौक 8, 2 से 12 कटेगा, 2 छक्का 12, 2 से 18 कटेगा, 2 9 18। अब देखिए यहाँ पर 4 और 6 सम संख्या है, 3 और 9 तो नहीं रही अब, तो इनको भी कीजिए 4 और 6 के लिए। 3 तो ऐसे क्या ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि वो कटेगा ही नहीं अब, लेकिन 4 और 6 कट सकते हैं। 4 2 से कितनी बार कटेगा, 4 2 से कितनी बार कटेगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूना 2 बार कटेगा। 6 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से 6, 2 तिया 6, 9 का 9। अब यहाँ देखिए अब 2 अभी है यहाँ पर, तो 2 से अभी 2 कटना है। 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, 3 नहीं कटेगा, ये कट गया एक बार, और ये बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब 2 से कोई नहीं कटेगा। अब इसके बाद हम देखें 3 से 3 कटेगा एक बार, ये एक बार, ये एक बार। 3 से 9 कटेगा 3 बार। अभी एक 3 यहाँ बचा हुआ है, बाकी 3 स्थान पर तो एक 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 हो गया, लेकिन एक स्थान पर 3 है अभी। 3 से एक बार और कर लीजिए, ये एक, ये एक, ये एक और 3 एकम 3, सब स्थानों पर एक 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 आ गया। इसका मतलब ये आपकी लासा ज्ञात करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो आपका जो 12, 16, 24 और 36 का लासा क्या आ गया, बराबर गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 3 तिया 9। ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 3 तिया 9। अब 16 का पढ़ा पढ़ लीजिए। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजा 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 लम्मा 144। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये प्रश्न आपने करने हैं अपनी कॉपी में समझ के, फिर हम आपको प्रश्नावली के प्रश्न भी देंगे। ठीक है, धन्यवाद।